जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस 2018 के लिए टाइम टेबल कि किस प्रकार से आपको घंटों के अंतर्गत जो एक तरह से स्टडी करनी है तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 3 पिलर होते हैं एग्जाम की तैयारी करने के सिविल सर्विसेज की: सामान्य अध्ययन और समाचार पत्र और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। तो आपको नॉर्मली जो सामान्य अध्ययन को जो देने हैं 3 घंटे आपको देने हैं, और समाचार पत्र को जो देने हैं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं दोनों यानी मैगजीन और न्यूज़पेपर, उनको देने हैं 2 घंटे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को देने हैं आपको 2 घंटे। ये डेली का रूटीन है और ये आपको आप एक सप्ते के अंदर आपको 5 दिन का ये रूटीन है। ये मान के चलिए 2 दिन आपको फ्री रखने हैं, आपके सैटरडे संडे या कोई भी दिन रख सकते हो आप, ऐसा कुछ नॉर्मली नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस किस प्रकार से पढ़ना होता है। तो टोटल घंटे कितने हो गए? 3 2 5 और 2 7। तो आपको डेली के डेली 7 घंटे स्टडी करनी है 5 दिन, और 2 दिन आपको फ्री रहना है। उसमें मैं बता दूंगा आपको थोड़ा बहुत क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अध्ययन, जो कि आपको एक एक महीने पढ़ने हैं सब्जेक्ट। तो ये पिलर जो है सामान्य अध्ययन के वो मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामान्य अध्ययन। और एक एक आधा और इसमें हो सकता है, मैं थोड़ा ध्यान से निकल रहा है मुझे, ये मान के चलिए। तो आपको क्या करना है, उसमें एक एक महीने देना है इसको। जैसे इतिहास की बुक पढ़ लीजिए आप, एक महीने पूरी की पूरी इतिहास पढ़िए बस। और इधर की साइड भूगोल पढ़ लीजिए एक महीने, एक महीने राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ऐसे ही करके आपको लगभग 5 6 7 8 महीने में ये पूरा का पूरा एक तरह से बेस इतना मजबूत हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये आपको कितने घंटे देने हैं? 3 घंटे। क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया था ना सामान्य अध्ययन को कितने देने हैं, 3 घंटे। इसमें क्या होगा, आपका बेस भी तैयार हो जाएगा, जो कि आपके सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका भी तैयार हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, ये सब। और अर्थ राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से सेकंड थर्ड पेपर तैयार हो जाएंगे। और पर्यावरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन वगैरह भी आ जाता है, तो उसे देख लीजिएगा। उससे आपका थर्ड पेपर जो मेंस का है वो कंप्लीट हो जाता है। और सामान्य विज्ञान से भी कंप्लीट हो जाता है। और ये चीज़ें प्री के अंतर्गत भी काम आएंगे। और प्री और मेंस को आपको अलग से नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग पर थोड़ा सा अलग से ध्यान दे देना है। उसके लिए तो मैं चीज़ें दे ही रहा हूँ आपको। तो ये हुआ सामान्य अध्ययन, एक एक महीना पढ़ना है आपको, एक महीना इतिहास, विज्ञान, और ये आपको 3 3 घंटे देने हैं डेली। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके पेपर 2 होंगे। आपको करना है 2 2 महीने में बांट देना। ये तो आपको जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाना, डेली डेली आपको 2 2 घंटे पढ़ने हैं पेपर। यानी 2 महीने आप फर्स्ट पेपर पढ़िए और 2 महीने सेकंड पेपर पढ़िए। सेकंड पेपर जो होता है, चाहे वो किसी भी एक तरह से ऑप्शन सब्जेक्ट का हो, वो बिल्कुल ही व्यवहारिक होता है, और फर्स्ट पेपर सैद्धांतिक होता है। तो आपको ज़्यादातर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अगर दे सकें, मान लीजिए, तो फर्स्ट पेपर पर ही दें। आपको करना क्या है ये बता देता हूँ मैं। आपको 2 2 महीने ये पढ़ने हैं। 2 महीने फर्स्ट पेपर पढ़िए, 2 महीने सेकंड पेपर पढ़िए। और कितने घंटे देना है? डेली की डेली 2 2 घंटे देना है। और डेली डेली का मतलब ये सप्ताह में 7 दिन के अंतर्गत आपको 5 दिन बस पढ़ना है, 2 दिन आपको फ्री रखने हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। अब देख लेते हैं डेली का जो समाचार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मैगजीन पढ़ते हैं हम। तो डेली वही 7 में से 5 दिन डेली आपको 1.5 घंटे के आसपास लगभग समाचार पत्रों को देना है, न्यूज़पेपर को देना है। और आपको मैगजीन को देना है आधा घंटा डेली। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम दें, बिल्कुल ना दें, बस एक टॉपिक उसमें से उठा लें और उसको नोट्स सब बनाते जाएं धीरे धीरे। और नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको अलग से अलग वीडियो में बता दूंगा। और समाचार पत्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है, मैगजीन कौन कौन सी पढ़नी होती हैं, तो एक मैगजीन पकड़िए कोई भी। अभी तो दृष्टि चल रही है हिंदी मीडियम वालों के लिए, दृष्टि जो मैगजीन है वो सबसे बेस्ट है, उसी को पढ़ लीजिए, आधा घंटे डेली पढ़िए। समाचार पत्र में हिंदी मीडियम के लिए जो दैनिक न्यूज़पेपर आता है, दैनिक जागरण, तो उसे पढ़िए आप। दैनिक जागरण बेस्ट न्यूज़पेपर है। और जो इंग्लिश का थोड़ा सा पढ़ सकते हैं वो तो द हिंदू है ही है, कवर कर लीजिएगा, लेकिन उससे भी काम चल जाएगा मैगजीन के साथ में अगर है तो। एक ही न्यूज़पेपर पढ़िए बस। तो दोस्तों आपको 7 घंटे का जो है टाइम रखना है अपने लिए। सप्ते एक 7 दिन के अंतर्गत 5 दिन आपको पढ़ना है, 2 दिन फ्री रखने हैं। 2 दिन में से एक दिन क्या करना है, एक दिन आपके लिए सरसरी निगाह से आप देख सकें, तो जो भी पढ़ा है या आप करना चाहते हैं उस चीज़ को सोचिए या करिए एक दिन। और एक दिन बिल्कुल ही छुट्टी रखिए, उस दिन कुछ नहीं करना, उस दिन एंजॉय करना है एक तरह से, ये मान के चलिए। तो ये आप अगर रूटीन करते हैं तो मुझे लगता है कि एक तरह से धीरे 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 आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से।
और यदि आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं, तो कोचिंग का लगभग 4 घंटे मान लीजिए, वो फिर अलग रहेगा, ये मान के चलिए कोचिंग का। और कोचिंग करते समय आप क्या छोड़ सकते हो, आप सामान्य अध्ययन का सिस्टम छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाया जाता है। इस वजह से ऑफलाइन जो कोचिंग कर रहे हैं, वरना आजकल तो ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल 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 चीज़ है कि आप अपने से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे ढंग से हो जाएगा, क्योंकि लगभग 70% लोग तो बिना कोचिंग के एक तरह से निकाल रहे हैं, 30% लोग कोचिंग से निकाल रहे हैं। अगर कोचिंग ही करवा पाते हैं सब, तो आप विजन आईएएस और ये सब दृष्टि आईएएस जो खोल रखी है मान लीजिए, तो वहाँ पर कितने लोग, हज़ारों, एक तरह 10-10 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, उनमें से निकल कितने रहे हैं आप देख सकते हो। कोचिंग से नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर टैलेंट होना चाहिए, उससे एग्ज़ाम निकलता है। कहते हैं ना, गुरु बड़ा या शिष्य, तो मेरी नज़र में तो शिष्य बड़ा है। गुरु तो गुरु नहीं हो सकता। अगर गुरु बड़ा होता तो सभी जो होते वहाँ पर पढ़ने वाले सभी बन जाते। तो शिष्य के अंतर्गत अंदर जो है स्टेमिना होता है, जो उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाता है। तो ये रूटीन मैंने बता दिया है। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और पसंद आना चाहिए। ये जो रूटीन है बिल्कुल परफेक्ट रूटीन है। आपको 7 घंटे देने हैं, नहीं ज़्यादा देने हैं बिल्कुल भी। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं सिलेबस वगैरह के, ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह के, तो स्क्रीन पर आ चुके हैं वीडियो, देख लीजिएगा उन्हें। तो देखते रहें एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।